सच्चा प्यार। चलो जी साईं द्वार चलो, तुम्हें मिलेगा सच्चा प्यार। चलो जी साईं द्वार चलो। ओम साईं राम। सभी भाग्यशाली आज मेरे साथ मेरे बाबा के दर्शन करने को चल पड़े हैं। मेरा दावा है आपसे, अगर आप अभी तक शिरडी नहीं जा पाए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कह ही नहीं पाएंगे कि हम कभी शिरडी नहीं गए। विस्तार से आपको मेरे बाबा की शिरडी के दर्शन कराए जाएंगे। चलिए शिरडी की ओर। मेरे बाबा के दरबार पर जाने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका, भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए थोड़े समय पहले ही शिरडी में हवाई अड्डा बनाया गया है, जिससे जिन भक्तों के पास समय का अभाव है वो बाय एयर शिरडी आ सकें। दूसरा तरीका है ट्रेन का। लगभग हर जगह से शिरडी के लिए ट्रेन चलती है। अगर आपके यहाँ से शिरडी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती तो कोई बात नहीं, मनमाड तक की ट्रेन लीजिए, वहां से सीधा टैक्सी चलती हैं। लगभग 1.5-2 घंटे में वो आपको शिरडी पहुंचा देती है और 100 या 125 रुपया उसका किराया होता है। अगर आपका घर शिरडी से लगभग 5-6 घंटे के रास्ते पर है तब तो बात ही क्या है। तीसरा तरीका है बस से आने का। ना ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है, ना टिकट बुक करने की टेंशन है। जब आपका मन करे आप आइए, मेरे बाबा से मिलिए, मेरे बाबा को देखिए, मेरे बाबा को अपना दुखड़ा बताइए। अहो भाग्य हैं आपके जो बाबा के इतने नज़दीक बैठे हैं। आपको बताऊं, आप जिस भी तरह से शिरडी पहुंचे, जैसे ही शिरडी में आपका पहला कदम पड़ेगा, जैसे ही शिरडी की मिट्टी पर आप अपना पहला कदम रखोगे, आपका मन ऐसा प्रफुल्लित होगा, ऐसे लगेगा मानो किसी जन्नत में पहुंच गए हैं। आज से पहले ऐसी जन्नत का एहसास कभी कहीं नहीं हुआ, क्योंकि शिरडी की मिट्टी में, शिरडी की मिट्टी के कण कण में, शिरडी की हर गली में, हर सड़क पर, हर दुकान पर, हर घर में साईं ही साईं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। शिरडी पहुंचते ही सबसे पहले इंसान सोचता है कि हम कहाँ रुकें। बाबा ने अपने भक्तों के लिए सारी सुविधाएं दे रखी हैं। आश्रम बनाए गए हैं संस्थान की तरफ से, जिसका किराया नाम मात्र है और भक्तों को इतनी सुविधाएं दी जाती हैं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। इनमें सबसे पहले है द्वारावती साईं आश्रम, साईं भक्ति निवास, साईं आश्रम भक्ति निवास। इन चारों में सुविधाओं का भंडार है। जब भी आप जाएं, रिजर्वेशन घर से ही करवा के जा सकते हैं, जिसका www.sai.org, इससे आप ऑनलाइन बुकिंग करा के मेरे बाबा के दरबार पर जाकर आराम से अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर किसी भी कारण से आप घर से ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पाए तो यहाँ आकर के भी बुकिंग हो जाती है। एक फॉर्म भरना पड़ता है और उस फॉर्म के भरने के बाद, जमा करने के बाद, अगर ज़्यादा भीड़ हो तो लगभग 1 घंटे में, अगर भीड़ कम हो तो 20-25 मिनट में आपको रूम मिल जाता है। बहुत सुख सुविधा मेरे बाबा की कृपा से यहाँ मिली हुई है। एसी रूम 600 रुपये का है और नॉन एसी रूम 250 रुपये का। हॉल बुक करना हो तो हॉल भी बुक हो जाता है, 10 रुपया प्रति मेंबर उसके चार्जेस लिए जाते हैं। रूम इस प्रकार के हैं जो आपको दिखाए गए हैं। पैसे जमा करने के बाद आपको रसीद दी जाती है इस तरह की। रूम देखिए इस तरह के मिलते हैं, बड़े साफ सुथरे और अच्छे रूम, सिंपल, बहुत सुंदरता से बनाया गया है। एसी रूम भी अवेलेबल हैं। चारों तरफ हरियाली और सुंदरता से भरा हुआ ये साईं आश्रम, जिसका क्या ही कहना।
यहाँ पे सुबह 10 बजे से शाम के रात के 10 बजे तक भोजन की व्यवस्था फ्री है। सारे संस्थानों में एक ही जैसा भोजन मिलता है, केवल उसको वितरण करने का तरीका अलग है। अनार बहुत मिलता है जी शिरडी में, 5 रुपए से 20 रुपए तक। बाबा ने अपनी कृपा से इतने भंडार भरे हुए हैं। 2 रुपए की चाय, 3 रुपए की कॉफ़ी, 2 से 10 रुपए में आपको यहाँ बहुत कुछ मिल जाता है। सुबह नाश्ता मिलता है केवल 5 रुपए में। नाश्ते के पैकेट में देखिए, ये संस्थान की तरफ से दिया गया है। उस नाश्ते के पैकेट में आपको इतना खाना मिल जाता है कि आप तसल्ली से खा सकें। 5 पूरियाँ, 1 मिठाई, चने या दाल। लोग जितने लोग आते हैं उतने लोग भर भर के ले जाते हैं भंडारा, सुबह का नाश्ता। इसका मिलने का टाइम सुबह 7 बजे से 10 बजे तक है केवल। विकलांगों, बुजुर्गों और उनके सामान के लिए ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंतजाम भी किया गया है आश्रम में, ताकि किसी को असुविधा ना हो। अगर आप अंदर से भंडारे का पैकेट नहीं लेना चाहते या आपसे मिस हो गया, तो आश्रम के बाहर बहुत इंतजाम है। यहाँ सभी महाराष्ट्रियन डिश मिलती है, इडली, डोसा, बाकी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें वो सब मिलती हैं यहाँ। आप आराम से बड़े सस्ते में ये सब ले सकते हैं। 20 या 30 रुपए में ये मिल जाता है। भक्तों की सुविधा के लिए संस्थान की तरफ से हर जगह बसेस का इंतजाम किया गया है। मंदिर जाने के लिए, मंदिर से भक्ति निवास आने के लिए, भक्ति निवास से आश्रम आने के लिए, आश्रम से प्रसादालय जाने के लिए, हर जगह के लिए बसों का ये फ्री सेवा है संस्थान की तरफ से। इसलिए आपको कोई भी कहीं कोई कष्ट नहीं होना अगर आप शिरडी मेरे बाबा के दर्शन करने गए। हाँ, अगर आप बस में नहीं जाना चाहते हैं तो ऑटो की सुविधा भी उपलब्ध है। साईं आश्रम में सामान रख के हम अब तैयार हैं मेरे बाबा से मिलने के लिए। चलिए चलते हैं मेरे बाबा से मिलने। जब हम बाबा के यहाँ पहुँचते हैं, वैसे कोशिश करनी चाहिए अपना मोबाइल फ़ोन, कैमरा वगैरह सब घर में छोड़ कर के आएँ। लेकिन अगर किसी कारण से आप ले भी आए हैं गलती से, तो उसको यहाँ जमा करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लॉकर बनाए गए हैं। आइए लाइन में लगकर मेरे बाबा के दर्शन करते हैं। द्वार चलो, दरबार चलो, द्वार चलो, दरबार चलो, तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मिलेगा सच्चा प्यार। चलो जी साईं द्वार चलो, तुम्हें मिलेगा सच्चा प्यार। चलो जी साईं द्वार चलो। जलाए मन का अंधियारा भी मिटाए, पानी से जो दीप जलाए मन का अंधियारा भी मिटाए, करने उनका दीदार, करने उनका दीदार। चलो जी साईं द्वार चलो, तुम्हें मिलेगा सच्चा प्यार। चलो जी साईं द्वार चलो। पहुंच गए हैं हम मेरे बाबा के दरबार पर। मेरे बाबा का घर, जिस मस्जिद में मेरे बाबा रहते थे, बाबा उसको कहते थे द्वारका माई। ये वही मेरे बाबा का घर है जिसमें मेरे बाबा ने अपने जीवन के 60 साल बिताए। ये वो मुख्य द्वार है जहाँ से हम प्रवेश करके मेरे बाबा के दर्शन करने जाएंगे। इसके दूसरी तरफ श्री चावड़ी जी। चावड़ी वो स्थान है जहाँ पर मेरे बाबा के जीवन काल में छोटे छोटे झगड़ों की सुनवाई की जाती थी। मेरे बाबा अपने जीवन काल में
एक रात्रि को मस्जिद माई में सोते थे, दूसरी रात्रि को चावड़ी में सोते थे। आज भी हर वीरवार को मेरे बाबा की जो पालकी चलाई जाती है वो मस्जिद माई से चावड़ी में पहुंचाई जाती है। ये मुख्य दर्शन है। अगर समय की कमी हो, आपकी ट्रेन निकल रही है, बाबा को देख करके जाना है, बाय करके जाना है, तो आप इस मुख्य दर्शन से मेरे बाबा को अच्छे से निहार के बाबा को बाय करके जा सकते हैं। उसके दूसरी साइड ही श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है। द्वारका माई और श्री चावड़ी के मध्य में जो गेट मैंने आपको दिखाया था, जहाँ से हमने प्रवेश किया, उससे प्रवेश करने के तुरंत बाद ही एक तरफ मुख्य द्वार है, दूसरी तरफ श्री दक्षिणी मुखी हनुमान जी का मंदिर है। आइए एक बार फिर चले मेरे बाबा के घर द्वारका माई, जहाँ मेरे बाबा ने अपने जीवन के 60 साल बिताए। एक ही पत्थर पर बैठ के मेरे बाबा ने इतने भक्तों के कष्ट दूर किए, भक्तों को चमत्कार दिखाए, सारा जीवन धूनी रमा के रखी। जो धूनी आज भी जल रही है, उस धूनी की भस्म से, उस धूनी की ऊदी से हजारों भक्तों के रोगों का इलाज किया। ऐसी शक्ति मेरे बाबा की धूनी में, वो धूनी आज भी ज्यों की त्यों जलती है। मेरे बाबा 1918 में समाधि गए, सारा जीवन धूनी रमाई, आज तक भी मेरे बाबा की धूनी ऐसे ही है। आज भी उसी तरह से प्रसाद स्वरूप ऊदी का वितरण होता है और साईं भक्त बड़ी खुशी खुशी, बड़े प्रेम से मेरे बाबा की ऊदी लेकर के अपने कष्टों को, अपने रोगों को दूर करते हैं। ऐसा चमत्कार है मेरे बाबा की इस द्वारका माई में, मेरे बाबा के घर में। अगर आप शिरडी गए, समाधि मंदिर में चले गए और मेरे बाबा के घर नहीं गए तो क्या फायदा। जिससे मिलने जाएंगे हम उसके घर ही जाएंगे ना, उनके घर जरूर जाइए। देखिए, ये वो सौभाग्यशाली पत्थर है जिस पर बैठकर मेरे बाबा ने अपने जीवन के 60 साल बिता दिए। इसी पत्थर पर बैठ के मेरे बाबा भक्तों के रोगों को दूर करते थे, भक्तों के कष्टों का इलाज करते थे। सारा जीवन धूनी रमा के रखी। उस धूनी की राख से, उस धूनी की ऊदी से मेरे बाबा अपने भक्तों के सारे कष्टों का निवारण करते थे। ये वही सौभाग्यशाली पत्थर है जिस पर मेरे बाबा हमेशा बैठा करते थे। दर्शन कर लीजिए। जब भी शिरडी आए, द्वारका माई में ये पत्थर आज भी ज्यों का त्यों है। पहले इसको छू सकते थे, अब इसके ऊपर ये कांच लगा दिया गया है, लेकिन इसके दर्शन आप कर पाएंगे। जब भी शिरडी आइए, मेरे बाबा के घर द्वारका माई में ज़रूर बैठिए। मेरे बाबा के दर्शन द्वारका माई में बैठकर जब आप करते हैं, आपको ऐसा एहसास होता है कि हम किसी जन्नत में आ पहुँचे हैं। मेरे बाबा की धूनी के दर्शन कीजिए। मेरे बाबा की धूनी की दीवार को छूने की कोशिश कीजिए। मेरे बाबा जिस पत्थर पर बैठते हैं, उस पत्थर पर अपना मस्तक रखिए। मेरे बाबा का भोला प्यारा मुखड़ा निहारिए। इतनी ऊदी का वितरण किया जाता है, हजारों लाखों करोड़ों साईं भक्त इस ऊदी से अपने कष्टों का निवारण करते हैं। माथा टेकने के बाद समाधि मंदिर में इस तरह से ये ऊदी का प्रसाद दिया जाता है। एक एक पैकेट सबको दिया जाता है। मेरे बाबा के दर्शन करने के बाद ये सामने द्वारका माई में दीवार है, दीवार के ऊपर ऐसी आकृति है जिसको देख कर के लगता है जैसे मेरे बाबा ही साक्षात विराजमान है। मेरे बाबा के दर्शन करने के बाद द्वारका माई से जब आप बाहर निकलते हैं, तब हम चलते हैं चावड़ी की ओर। चावड़ी वो स्थान है
जहाँ मेरे बाबा एक रात्रि को शयन करते थे चावड़ी में और एक रात्रि को शयन करते थे द्वारका माई में। इस चावड़ी में मेरे बाबा के जीवन काल में छोटे मोटे झगड़ों का निवारण किया जाता था। आइए चावड़ी के दर्शन करते हैं। हर वीरवार को मेरे बाबा की पालकी चलाई जाती है। द्वारका माई से मेरे बाबा को ढोल नगाड़ों के साथ पालकी में बिठाकर नाचते गाते हुए शयन करने के लिए श्री चावड़ी में लाया जाता है। ऐसी मेरे बाबा की लीला है। श्री चावड़ी में एक तरफ से महिलाएं मेरे बाबा को मत्था टेकती हैं, दूसरी तरफ से पुरुषों की पंक्ति है। दोनों पंक्तियां अलग अलग हैं। इसलिए जब भी जाएं मेरे बाबा की श्री चावड़ी में भी जरूर दर्शन करें। द्वारका माई और श्री चावड़ी के बीच में मुख्य द्वार है। उसके बिल्कुल सामने ही हाजी अब्दुल बाबा की झोपड़ी है। हाजी अब्दुल बाबा ने सारा जीवन मेरे बाबा की सेवा की, मेरे बाबा के अंग संग बने रहते थे। ये मुख्य द्वार है। ये मेरे बाबा का शिरडी का बाजार। हर जगह संस्थान की तरफ से आपको चाय कॉफ़ी दूध बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाती है, ताकि कहीं किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। लड्डुओं का प्रसाद भी वहाँ बहुत मशहूर है। उसके अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। कैमरा मोबाइल इत्यादि के लिए लॉकर बनाए गए हैं। सारी सुख सुविधाओं का मेरे बाबा ने ध्यान रखा है। ये देखिए मेरे बाबा की द्वारका माई से अगली ही गली में श्रीमती लक्ष्मी बाई का घर है, जो आज भी दिखाया जाता है, वहीं पर है। ये श्रीमती लक्ष्मी बाई जब मेरे बाबा समाधि जाने लगे थे तो जाते जाते लक्ष्मी बाई को 9 सिक्के दे करके गए थे आशीर्वाद स्वरूप। कि लक्ष्मी बाई संपन्न परिवार से थी, लेकिन मेरे बाबा द्वारा दिए गए ये 9 सिक्के सारा जीवन उनको स्मरण रहे होंगे। आइए अब चलते हैं महालसा पति जी के घर। महालसा पति जी ऐसे व्यक्ति जो मेरे बाबा के परम भक्त माने जाते हैं। जब मेरे बाबा शिरडी आए थे बारात के साथ, चांद पाटिल के भतीजे के बारात में खंडोबा मंदिर में बारात रुकाई गई थी। महालसा पति खंडोबा मंदिर के पुजारी थे, जिन्होंने जब बारात का स्वागत करने गए तो आओ साईं कह करके बाबा का अभिनंदन किया। तब से मेरे बाबा का नाम साईं हो गया। इसलिए महालसा पति और श्यामा जी हमेशा मेरे बाबा के अंग संग रहते थे। बाबा उनसे बड़ा प्रेम करते थे। आइए चलते हैं ऐसी सौभाग्यशाली स्त्री बैजा माँ, जिन्हें बाबा ने अपनी माँ कहा, जिन्होंने सारा जीवन मेरे बाबा की सेवा की, बाबा को अपना पुत्र माना। ये बैजा माँ का घर। बैजा माँ के शिरडी में कुल 5 घर हैं। ये पहला घर है और ये बैजा माँ का दूसरा घर। इस घर के द्वार पर खड़े होकर के मेरे बाबा बैजा माँ से भिक्षा मांगते थे। कुल 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। पहली भिक्षा बैजा माँ के घर से। ये जो स्तंभ लगा है, इस स्तंभ पर लिखा है माम भिक्षा देही। इसी स्थान पर खड़े होकर के मेरे बाबा बैजा माँ से भिक्षा मांगते थे और इस द्वार से भिक्षा लेकर के माँ बाहर निकलती थी। द्वारका माई से लगभग 5 मिनट दूर है खंडोबा मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ मेरे बाबा चांद पाटिल के भतीजे की शादी के साथ बारात में आए थे। यहाँ महालसा पति जी ने मेरे बाबा को आओ साईं से संबोधित किया।
तब से आज तक मेरे बाबा का नाम साईं हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं। ये महालसापति जी हैं जिन्होंने अपने हृदय में साईं को बसा लिया। ये खंडोबा भगवान की मूर्त है महाराष्ट्र में। शिव भोले भंडारी को खंडोबा के नाम से जाना जाता है। आज भी प्रथा के अनुसार हर नवविवाहित जोड़े को यहाँ पूजा करने के लिए लाया जाता है। आज भी ये प्रथा है। महालसापति जी का परिवार तब से लेकर आज तक खंडोबा मंदिर में बैठकर मेरे बाबा की और खंडोबा भगवान की सेवा कर रहे हैं। महालसापति जी के पौत्र जिनको बाबा ने गोद में बिठाया हुआ है, उसकी देखिए ये तस्वीर है। एक बार शिरडी यात्रा के दौरान खंडोबा मंदिर में बाबा का भजन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। भजन के दौरान महालसापति जी के पड़पौत्र के हाथों से सम्मान देते हुए मेरे बाबा ने असीम कृपा की। ये महालसापति जी के पड़पौत्र हैं जिनके द्वारा बाबा ने सम्मान दिलवाया। इसी पेड़ के नीचे जब मेरे बाबा शिरडी आए थे बारात के साथ, तो महालसापति जी ने आओ साईं कहकर उनका स्वागत किया था। मेरे बाबा के दर्शन करने के बाद चलिए अब प्रसादालय चलते हैं। एक ऐसा स्थान जहां हजारों लाखों करोड़ों लोग एक दिन में भोजन प्राप्त करते हैं, जिनकी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आप देख करके हैरान हो जाएंगे। मेरे बाबा अपने जीवन काल में बड़े खुश होते थे गरीबों को अपने हाथों से भोजन करा के। वही प्रथा चालू रखते हुए देखिए यहाँ एक प्रसादालय बनाया गया है, जिसमें एक ही बार में लगभग 3,500-4 हज़ार लोग खाना खाते हैं। ये जो खाना आप देख रहे हैं ना, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री दिया जाता है संस्थान की तरफ से। सोलर सिस्टम द्वारा इतना भोजन तैयार किया जाता है क्योंकि सारा दिन चलता है ये भोजन। बड़े सुव्यवस्थित ढंग से सबको बड़े प्रेम से भोजन कराया जाता है। बारी बारी से लोग आते रहते हैं, भोजन करते रहते हैं। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक ये भोजन ऐसे ही चलता रहता है। मेरे बाबा की इतनी कृपा है कि आपको खाने और रहने की शिरडी में कोई समस्या ही नहीं है। एक बार मेरे बाबा के दर्शन करने का मन बने आपका, तो मेरे बाबा के दरबार पर चले आइए। देखिए इस तरह से पहले इसमें एक बर्फी का प्रसाद दिया जाता है। चावल, सब्जी, दाल, चपाती, पूरियां, सब कुछ इसमें अच्छी तरह से दिया जाता है। भोजन सब जगह जितने भी संस्थान हैं और प्रसादालय में एक ही जैसा मिलता है, केवल उसको वितरण करने का जो तरीका है वो अलग रहता है। आइए भोजन करने के बाद अब चलते हैं आपको लेके गणपति जी के मंदिर में, पंचमुखी गणपति मंदिर। ये मंदिर साईं मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत से भक्तों को इसके बारे में पता नहीं है। अगर आप शिरडी जाएं तो इस मंदिर में जरूर जाएं। इसमें गणपति जी भगवान विष्णु के रूप में अवतार लेकर के विराजमान हैं। गणपति जी के 16 रूपों के दर्शन इसमें दिखाए गए हैं। बाल गणपति, वीर गणपति, सत्य गणपति, शक्ति गणपति इत्यादि 16 रूपों के दर्शन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। प्रसाद का काउंटर भी यहाँ लगाया गया है। अगर आप शिरडी जाते हैं, वहाँ से नासिक जाना चाहते हैं या त्र्यंबकेश्वर या शनि सिग्नापुर, तो ये इस तरह की सारी बसें, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। छोटे और बड़े हर तरह के होटल, हल्का और महंगा हर तरह का खाना, महाराष्ट्री और इधर हरियाणवी, पंजाबी, सब तरह का भोजन, कहीं कोई परेशानी नहीं आपको होगी।
मेरे बाबा का जीवन काल कैसा था, वो कैसे रहते थे, ये सब दर्शाने के लिए बनाया गया है साईं हेरिटेज विलेज। इसमें मेरे बाबा के जीवन काल की हर उस बात को दिखाने की कोशिश की गई है। किस तरह के लोग थे, किस तरह बाबा भोजन बनाते थे, कैसे भक्तों को शिक्षा देते थे, कैसे भक्तों का इलाज करते थे। ये बहुत सुंदर दृश्य दिखाने का प्रयास किया गया है। इसकी एक टिकट का जो चार्जेस है वो लगभग 150 रुपये है। ये साईं मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इसका भी। एक और नया बनाया गया है साईं तीर्थ के नाम से। इस साईं तीर्थ में भी बड़ा अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। इसमें 4 शो चलाए जाते हैं। बड़ों की टिकट 530 रुपये और बच्चों की लगभग 100-125 रुपये तक की टिकट है। इसमें जो 4 शो चलाए जाते हैं उसमें सबका मालिक एक, द्वारका माई, लंका दहन और तीर्थ यात्रा बड़े अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। आइए देखते हैं। सुंदर पार्क भी बनाया गया है। आ गया तू। दिए जल रहे हैं बाबा। बाबा, हमने भी दीपावली मनाई। परंतु प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिस मन में श्रद्धा और सबूरी है उसके बुलाने पर तो साहिब को आना ही पड़ेगा। अल्लाह मालिक। ये वेट एंड जॉय पार्क जो है शिरडी में बिल्कुल साईं तीर्थ के सामने है। अगर इसका और साईं तीर्थ का कॉम्बो टिकट लेते हैं तो लगभग 1200-1300 रुपये में आपको मिल जाएगा। शिरडी दर्शन के बाद आइए चलते हैं शनि सिग्नापुर। शनि देव का वो स्थान जहाँ हर तरह का शनि का प्रकोप शांत हो जाता है। शनि महाराज तो न्याय के देवता हैं। इनका जो मुख्य स्थान है वो शनि सिग्नापुर में ही है। आपके ऊपर शनि का किसी भी तरह का ढैया है, साढ़े साती है, तो आप यहाँ आकर के जो पूजा करते हैं उससे शनिदेव की कृपा से सब ठीक हो जाता है। ऐसी मान्यता है यहाँ। शनि सिग्नापुर की एक और प्रमुख बात है, इस सिग्नापुर गांव के किसी भी घर में, किसी भी दुकान पर दरवाजे ही नहीं हैं। बिना दरवाज़ों का ये मुझे लगता है इकलौता ही ऐसा गांव होगा जहाँ किसी घर में, किसी दुकान पर दरवाज़ा ही नहीं पाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अगर कभी किसी ने इस गांव में चोरी करने की कोशिश की तो वो अंधे हो गए। ये शनि सिग्नापुर जी की महिमा है। अगर आपको मौका मिले और आपके पास शिरडी आने के बाद 1 दिन का समय हो तो आप शनिदेव के यहाँ पूजा करने के लिए, अपना माथा टेकने के लिए ज़रूर आइए। यहाँ पर वही चढ़ाया जाता है जो आप जानते ही हैं, काले तिल, सरसों का तेल। आप चाहें तो घर से भी अपने परिवार का हाथ लगवा के सरसों का तेल ला सकते हैं। शनिदेव कृपा करें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बस ऐसी मान्यता के साथ शनिदेव के दर्शन ज़रूर कीजिए। शनिदेव के ऊपर
जो ये हम यात्रा दिखाएंगे अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। अभी इसी में केवल आपको ये थोड़े से दर्शन करवाए जा रहे हैं। मुझे लगता है आपको ये यात्रा बहुत पसंद आई होगी। आपने मेरे बाबा के और शनि महाराज के भरपूर दर्शन किए हैं। अगर आपको शिरडी के बारे में, साईं बाबा के बारे में या आने जाने का, रहने का, खाने का, कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और आपको इसमें क्या क्या और सुधार चाहिए, क्या क्या आप और पूछना चाहते हैं जिससे औरों के सवालों का भी जवाब दिया जा सके, वो ज़रूर पूछिए। ओम साईं राम।